हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। आज हम फिर से आप लोगों के बीच परसेंटेज लेके आए हुए हैं। आज हम परसेंटेज में परीक्षा से रिलेटेड सवाल को देखेंगे, इसके बाद इससे आगे के सवाल को देखेंगे। तो देखते हैं आज हम किस टाइप के सवाल को देखेंगे। इससे पहले हम अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो आए मैथ और रीजनिंग का वह आप तक आसानी से पहुंचे। और जो सब्सक्राइबर हैं वो लोग हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच निश्चित रूप से शेयर करें, तथा अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हो तो लाइक एवं कमेंट के माध्यम से आपको जो भी परेशानी आ रही हो या जो आपको अच्छा लग रहा हो या उसमें जो भी परेशानियां आ रही हो या आपका कोई सलाह हो तो देने की निश्चित रूप से कोशिश करें। हम आपके रिप्लाई का इंतजार करते हैं। आपके द्वारा दिया गया रिप्लाई से हमें हौसला मिलती है, जिससे हम कोशिश करते हैं कि आप तक हम बेहतर वीडियो पहुंचा पाएं। तो चलिए आज के क्लास में हम आपको परसेंटेज और एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो सवाल आते हैं पहले उसके बारे में बताते हैं। जैसे कि एक सवाल है, किसी परीक्षा का कुल पूर्णांक 420 है। देखिए सवाल क्या है, किसी परीक्षा का कुल पूर्णांक 420 है। परीक्षा पास करने के लिए 45% अंकों की आवश्यकता है। परीक्षा पास करने के लिए 45% अंकों की आवश्यकता है। कोई छात्र कितने अंक लाकर परीक्षा पास कर जाएगा। तो सवाल क्या है कि किसी परीक्षा का कुल पूर्णांक 420 अंक है। परीक्षा पास करने के लिए 45% अंकों की आवश्यकता है। कोई छात्र कितने अंक लाकर परीक्षा पास कर जाएगा। तो देखिए क्या सवाल है, किसी परीक्षा का कुल पूर्णांक अर्थात क्या हो गया, टोटल मार्क्स। जब हम कोई परीक्षा देने जाते हैं तो सबसे पहले परीक्षा में देखते हैं कि कुल पूर्णांक लिखा हुआ रहता है, जिसे हम टोटल मार्क्स कहते हैं। वह कितना अंक यहाँ दिया है, 420 अंक। के बाद हमें एक लिमिट रहता है कि कम से कम कितने अंक लाएंगे तो परीक्षा पास कर जाएंगे। तो यहाँ जो है पास मार्क्स जो आपका दिया हुआ है वह पास मार्क्स कितना है, 45%। अर्थात अगर कोई छात्र 45% अंक लाता है तो वह परीक्षा पास कर जाएगा। यह जो मार्क्स है वह परसेंट में दिया हुआ है, अंक में दिया हुआ नहीं है। अर्थात हमें क्या चाहिए, यह मार्क्स जो है अंक में चाहिए कि 420 अंक में से एक छात्र कितने अंक लाएगा कि वह परीक्षा पास कर जाएगा। तो देखिए पास मार्क्स कैसे निकलेगा। पास मार्क्स कुल पूर्णांक क्या दिया हुआ है हमारे पास, 420 अंक है। इसका कितना परसेंट चाहिए, 45%। तो 420 का 45 बाय क्या, 100। और 420 अंक का 45% जो छात्र अंक लाएगा वह छात्र परीक्षा पास कर जाएगा। तो चलिए देखते हैं कितने अंक हो गए। ये जीरो कैंसिल हो गए। 9 पचे 45, 5 दूनी 10 और 2 से घटा दीजिए। 21 दूनी 42, 21 गुने 9, 9 गुने 1 9, 9 दूनी 18। अर्थात जिस छात्र को 189 मार्क्स आया है वह छात्र परीक्षा क्या हो जाएगा, पास कर जाएगा। तो इस टाइप के सवाल को आप बनाने के लिए ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लीजिए। जो अंक दिया हुआ रहे उसी जगह क्वेश्चन पेपर ही तुरंत सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन पेपर पे 420 का 45%। चलिए इस टाइप का एक और सवाल देखते हैं।
अब सवाल है मेरा, किसी परीक्षा का कुल पूर्णांक, किसी परीक्षा का कुल पूर्णांक 720 अंक है। किसी परीक्षा का कुल पूर्णांक 720 अंक है। यदि परीक्षा पास करने के लिए 55% अंक की आवश्यकता हो, यदि परीक्षा पास करने के लिए 55% अंक की आवश्यकता हो, तो कोई परीक्षार्थी कितने अंक लाकर परीक्षा पास कर जाएगा। तो देखिए यहाँ टोटल मार्क्स जो है वह क्या दिया हुआ है, टोटल मार्क्स जो दिया हुआ है वह कितना है 720, और पास मार्क्स क्या है, परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स बोल सकते हैं। परीक्षा पास करने के लिए प्रतिशत अंकों की प्रतिशतता कितना दिया हुआ है 55%, यानी 720 अंक का जो छात्र 55% अंक लाएगा वह परीक्षा पास कर जाएगा। तो कहने का तात्पर्य हमें क्या चाहिए, पास मार्क्स सेम टू सेम रिपीट क्वेश्चन। आप लोग भी सवाल को लिख के अपने से सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी सवाल को सॉल्व करने में आपको लगने वाला अधिकतम समय 10 से 12 सेकंड का होगा, इससे ज्यादा बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो 720 का कितना चाहिए 55%, 720 गुने 55 बाय क्या 100, ये जीरो कैंसिल, 11 बचे 55, 5 दूनी 10, फिर 2 से कटा दीजिए 36 दूनी 72। अब क्या करना है 36 गुने 11 6 3 9 396, कुल मार्क्स कितना चाहिए 396। देखिए इस टाइप से सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। अब सवाल है मेरा, किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी 24% अंक लाकर, किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी 24% अंक लाकर 36 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता, अनुत्तीर्ण का अर्थ फेल होता है। किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी 24% अंक लाकर 36 अंकों से फेल कर जाता है। यदि परीक्षा पास करने के लिए 30% अंकों की आवश्यकता हो, यदि परीक्षा पास करने के लिए 30% अंकों की आवश्यकता हो, तो बताएं कि परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या है। तो बताएं कि परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या है। देखिए एक परीक्षार्थी है जो कितना परसेंट अंक ला रहा है 24%। एक परीक्षार्थी है जो कितना परसेंट ला रहा है 24% ला रहा है। अगर यह छात्र 36 अंक और ले आता तो परीक्षा क्या कर जाता, पास कर जाता है। क्यों, क्योंकि क्या कर रहा है 36 अंक से फेल कर जाता है। तो जो फेल कर रहा हो उसे जितने अंक से फेल कर रहा हो, अगर वह अंक उसे मिल जाए तो वह परीक्षा क्या करेगा, पास कर जाएगा। तो 24% प्लस क्या 36, अर्थात जैसे ही 36 अंक आया, कहने का तात्पर्य वह परीक्षा पास कर गया। अर्थात कितना परसेंट अंक आ गया उसको 30%, 30% अंक उसे प्राप्त हुए। अब परसेंट को हम किसके तरफ भेजेंगे भाई, परसेंट के तरफ। परसेंट को किसके तरफ, परसेंट के तरफ। तो 24% को 30% में घटाएंगे तो 6% बराबर कितना 36 अंक हो गए। तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या 100%। तो क्या हो जाएगा 36 बाय क्या 6 इंटू क्या 100। अब कटा दीजिए इसे, 6 गुने 100 कितने हो गए 600। तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या आ गया 600। एक बार फिर से गौर करें, सवाल था मेरा कि एक परीक्षार्थी 24% अंक लाकर 36 से फेल कर गया। तो 24% वाले को अगर 36 अंक और आ जाता, 24% वाले को क्या होता 36 अंक और आ जाता, तो वह क्या हो जाता, परीक्षा पास कर जाता। और पास करने के लिए कितने अंक की आवश्यकता थी 30%, अर्थात परसेंट को किसके तरफ, परसेंट के तरफ। प्लस है 24 बराबर किस तरफ आया तो माइनस,
30 में 24 घटाए क्या बचा? 6%। 6% बराबर कितना? 36 मार्क्स। किसी परीक्षा का कुल पूर्णांक 100%। ये 100 क्यों लाए? क्योंकि जब भी कोई परीक्षा होती है उस परीक्षा का कुल पूर्णांक अपने आप में 100%, कोई भी संख्या हो वह अपने आप में 100% होती है। तो 100% इक्वल टू 36 बाय क्या? 6। जो वैल्यू चाहिए उससे क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दिए। चलिए इसी टाइप का एक और सवाल को हम देखते हैं। अब सवाल है, किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी 42% अंक लाकर, किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी 42% अंक लाकर परीक्षा पास करने के लिए आवश्यक अंकों से, किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी 42% अंक लाकर परीक्षा पास करने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक ले आता है। परीक्षा पास करने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक ले आता है। यदि परीक्षा पास करने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता हो, यदि परीक्षा पास करने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता हो, तो बताएं कि परीक्षा पास करने के लिए, परीक्षा पास करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है। सवाल क्या कर रहा है? तो बताएं कि परीक्षा पास करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है। देखिए सवाल सबसे पहला स्टेप क्या था? एक परीक्षार्थी 42% अंक लाकर, एक छात्र है जिसने कितना परसेंट अंक लाया है? 42%। तो 42% अंक लाने वाला जो छात्र है वह छात्र 30 अंक अधिक लाता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर इस छात्र को 30 अंक कम भी आते तो वह छात्र परीक्षा पास कर जाता। 42% में से अगर 30 नंबर को घटा भी दें, 30 अंक को घटा भी दें, तो भी छात्र क्या होगा? परीक्षा पास कर जाएगा। उसे परीक्षा पास करने में कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। और पास करने के लिए कितने अंक की आवश्यकता है? 36%। यानी 42% लाने वाले विद्यार्थी को 30 अंक कम भी आ रहा है तो भी परीक्षा पास कर रहा है, अर्थात 36% अंक तो उसे आ रहे हैं। परसेंट को किसके तरफ हम डालेंगे? परसेंट के तरफ। 42 बड़ा है, 36 छोटा है, इस तरफ आ गया। 42 में से 36 को घटा देंगे तो क्या बचेगा मेरे पास? 6% बराबर क्या? 30 अंक। 6% बराबर क्या? 30 अंक। और मुझे पूछा क्या गया है कि बताएं कि परीक्षा का पास करने का अंक क्या है। पहले मैं 100% निकाल दूं। जब तक 100% निकाल दूं तब तो पास मार्क्स आएगा ना। तो पहले मैं 100% निकालता हूं। परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या है? 30 बाय क्या? 6 गुने क्या? 100। 6 पंचे 30। अर्थात यह जो परीक्षा हुआ था वह परीक्षा 500 मार्क्स का था। वह जो परीक्षा था वह कितने मार्क्स का था? 500 मार्क्स का था। क्या ये सवाल मेरे से पूछा गया है? नहीं, हमसे पूछा गया है परीक्षा पास करने के लिए कितने अंक की आवश्यकता है। अर्थात हमें जो चाहिए वह क्या चाहिए? पास मार्क्स चाहिए, कुल पूर्णांक नहीं चाहिए। पास मार्क्स किसका? जितना का विद्यार्थी ने परीक्षा दिया। कितने का विद्यार्थी ने परीक्षा दिया था? 500 का। पास मार्क्स कौन सा है? ये भी आपका पास मार्क्स है और ये भी आपका क्या है? पास मार्क्स। या तो 42% अंक लाके 30 घटा दीजिए या डायरेक्ट 36% निकाल दीजिए, दोनों का आंसर सेम एक ही आएगा। तो हम यहाँ डायरेक्ट 500 का कितना परसेंट निकाल देते हैं? 36%। तो 500 का 36 बाय क्या? 100। 0000 क्या हो गए? कैंसिल हो गए। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। 6 पंचे 30, 5 या 15 3 18। अर्थात कितना मार्क्स चाहिए? 180 मार्क्स अगर कोई छात्र लाता है तो वह परीक्षा पास कर जाएगा। अगर आप चाहें तो 42% निकाल के 30 घटा लीजिए, फिर भी आपका 180 ही आएगा। लेकिन क्या इतना लंबा सवाल सॉल्व करने में हमको समय लगेगा या नहीं लगेगा?
क्या मैं इतना समय दूं परीक्षा में? नहीं दे सकता, मेरे पास इतना समय बिल्कुल नहीं होता। तब मैं क्या करूं? तब देखिए तब क्या करना है, मुझे कुल पूर्णांक नहीं पूछा गया। जब कुल पूर्णांक पूछा ही नहीं गया तो कुल पूर्णांक तक हम क्यों जाएं? हमें पास मार्क्स चाहिए। पास मार्क्स क्या है? 36। हम जान रहे हैं कि 6% 30 के बराबर है। हमें तो 36 से ही मतलब है, पास करने से लेना देना है, कुल से हमें कोई काम नहीं है। तो हमें ऐसे स्टेप की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। डायरेक्ट हम क्या लिखते, 42% अंक लाने वाला जो छात्र है वह 30 अंक से क्या करता है? अधिक लाता है। तो 42% अंक वाला अगर 30 अंक कम भी लाता तो वह क्या होता? परीक्षा पास कर जाता। और 36% लाने वाला भी परीक्षा पास कर जाता। तो 42% माइनस 30 इक्वल टू क्या? 36%। तो हम लिख सकते हैं 6% इक्वल टू 30। हम डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे कितना परसेंट? 36%। क्या लिख देंगे? 36%। तो 36% बराबर क्या? 30 बाय क्या? 6 मल्टीप्लाई क्या? 36 6 18 180। अर्थात कितना अंक आएगा? 180 अंक अगर इस छात्र को आ जाए तो वह परीक्षा पास कर जाएगा। देखिए जिस सवाल को हम अभी डिटेल में बना रहे थे वह डायरेक्ट सेकंड से थर्ड स्टेप में आपका आंसर दे रहा है। बिल्कुल समय लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए इस टाइप के सवाल को अब आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं सवाल किस टाइप का रहेगा। अब सवाल है, किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी 24% अंक लाकर 28 अंकों से फेल कर जाता है। सवाल है, किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी 24% अंक लाकर 28 अंकों से फेल कर जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य परीक्षार्थी 32% अंक लाकर 32% अंक लाकर परीक्षा पास करने के लिए आवश्यक अंकों से 22 अंक अधिक ले आता है। तो बताएं कि परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या है? देखिए सवाल क्या था, किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी 24% अंक लाकर, जैसे मैंने 24% पढ़ा तुरंत लिख दिया। सवाल पढ़िए, मैथमेटिकल टर्म्स में लिखिए। 24% अंक लाकर 28 अंकों से फेल कर रहा है। कहने का तात्पर्य है अगर इस छात्र को 28 अंक आ जाए तो यह छात्र परीक्षा पास कर जाएगा। तो 24% प्लस क्या? 28। 24% वाले छात्र को 28 अंक और आ जाता तो वह छात्र परीक्षा पास कर जाता। अब यही परीक्षा जो एक दूसरा छात्र दे रहा है, अगर वह छात्र कितना परसेंट ला रहा है? 32%। यह जो 32% ला रहा है, अगर यह लड़का 22 अंक कम भी लाता तो क्या होता? परीक्षा पास कर जाता। तो 32% माइनस क्या? 22। ये 32% लाने वाले 22 नंबर कम भी लाते तो परीक्षा पास कर जाते। कहने का तात्पर्य दोनों छात्र परीक्षा पास कर रहा है, दोनों का अंक आपस में इक्वल है। अब देखिए हमें क्या करना है, परसेंट को परसेंट के तरफ ले जाना है और अंक को अंक के तरफ ले जाना है। देखिए 24% छोटा है, 32% बड़ा है, तो छोटा जो है बड़े के तरफ गया। 32 प्लस में 24 जब इधर से प्लस से जाएगा तो किसमें बदल जाएगा? माइनस में। 32 में आप 24 को घटाइए, क्या बचेगा आपके पास? 8%। माइनस 22 है, इस तरफ आया तो क्या हो गया? प्लस हो गया। 28 और 22 का योग कितने हो गए? 50 हो गए। और हमें पूछा क्या गया है? तो बताएं कि परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या है। तो क्या पूछा गया? बताएं कि परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या है। कुल पूर्णांक किसी परीक्षा कितना परसेंट भाई? 100%। तो 100% इक्वल टू 50/8 मल्टीप्लाई
100%। चलिए अब कटता है तो कटा दीजिए। 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 25 दूनी 50, 25 गुना 25 कितने हो गए 625। देखिए जितना बड़ा आपने सवाल लिखा, जितना बड़ा आपका सवाल था उससे कहीं छोटा आपका आंसर था। अच्छे से समझिए, 10 सेकंड आपको बनाने में नहीं लगेगा। सवाल पढ़ते पढ़ते आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड दूसरा सवाल देखते हैं। अब सवाल है, किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी, किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी 25% अंक लाकर, किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी 25% अंक लाकर 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी 25% अंक लाकर 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। कहने का तात्पर्य है, अगर इस लड़के को 40 अंक और मिल जाए तो ये तो पास ही कर जाएगा ना। उसी परीक्षा में एक अन्य परीक्षार्थी, उसी परीक्षा में एक अन्य परीक्षार्थी 32% अंक लाकर, उसी परीक्षा में एक अन्य परीक्षार्थी 32% अंक लाकर परीक्षा पास करने के लिए आवश्यक अंकों से 23 अंक अधिक ले आता है। अर्थात इस लड़के को 23 अंक कम भी आता तो यह लड़का परीक्षा पास कर जाता। अब देखिए सवाल क्या था, किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी 25% अंक लाकर 40 से अनुत्तीर्ण हो जाता है, अर्थात 40 और चाहिए। उसी परीक्षा में एक अन्य परीक्षार्थी 32% अंक लाकर 23 अधिक ले आता, अर्थात 23 माइनस कर देते हैं, अधिक वाले माइनस कर देते हैं। तो बताएं कि, अब सवाल पूछ क्या रहा है हमसे, तो बताएं कि परीक्षा पास करने के लिए, कुल मार्क्स नहीं, पास मार्क्स, परीक्षा पास करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है। क्या पूछ रहा है, परीक्षा पास करने के लिए कितने अंक की आवश्यकता है। देखिए यहाँ भी परीक्षार्थी परीक्षा पास कर रहा है और यहाँ भी परीक्षार्थी परीक्षा पास कर रहा है। कहने का तात्पर्य दोनों का अंक आपस में समान होगा। कहने का तात्पर्य क्या है, दोनों का अंक जो होगा आपस में इक्वल होगा। अब देखते हैं परसेंट को परसेंट के पास और अंक को अंक के पास। अब देखिए 32% इस तरफ ले गए, 25 में 32 घटा दिए तो क्या बचा 7%। 25 छोटा है, 32 बड़ा है। 25 इस तरफ आएगा तो माइनस में 32 माइनस 25 क्या बचा 7%। डिफरेंस दोनों का अंतर, अंतर सदैव धनात्मक होता है। उसी तरह से -23 है, इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा +23। तो 40 और 23 का योग कितने हो गए 63। अब फिर दोबारा हमें 100% के पास नहीं जाना। मैंने अभी तुरंत सवाल में बताया था कि जब हमें पास मार्क्स पूछा गया है तो हम 100% क्यों लाएं। हमें पास मार्क्स ही चाहिए, अर्थात क्या चाहिए 25% +40 या 32% -23। अगर हम 25% निकाल दें तो उसमें 40 अंक जोड़ देंगे, या 32% निकाल दें तो उसमें से 23 अंक घटा देंगे। कोई भी पार्ट में जाए, चाहे LHS में जाए या RHS में जाए, मेरा सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है कि हमें एक बार कुल मार्क्स निकालना है फिर पास मार्क्स निकालना है, बिल्कुल भूल नहीं करना है। जो अभी थोड़ा देर पहले मैंने इससे 2-3 क्वेश्चन पहले बताया था कि पहले फुल मार्क्स निकालना है फिर पास मार्क्स, ऐसा नहीं करना है। यहाँ डायरेक्ट हमको क्या निकालना ना 25% प्लस तो 40 हो जाएगा। अभी क्यों नहीं जुड़ रहा, क्योंकि एक परसेंट में है और दूसरा अंक में है, इस कारण से अभी नहीं जुड़ रहा। एक तो परसेंट में और दूसरा किस में अंक में है। तो हम क्या करेंगे 25% जो है उसे हम किस में बदल देंगे अंक में बदल देंगे। हम जान रहे हैं 7% इक्वल टू कितना 63। तो 25% इक्वल टू कितना हो जाएगा
25% इक्वल टू 63 बाय क्या 7 मल्टीप्लाई क्या कर दें हम 25 गुने 9 कितने हो गए 225। अब हम लिखेंगे पास मार्क्स। अब पास मार्क्स मेरे पास क्या है 25% प्लस 40, 25% प्लस क्या 40। देखिए इस तरफ क्यों नहीं लिखे, क्योंकि मैंने जो वैल्यू निकाला था किसका निकाला था 25 का। अगर मैंने 32 का वैल्यू निकाला होता तो मैं 32 ही लिखता। तो चलिए यहाँ पास मार्क्स बराबर क्या 25%, 25% इक्वल टू 225। तो क्या लिखे 25% का स्थान पे 225 प्लस क्या 40, दोनों का योग कितने हो गए 265। अर्थात जो छात्र 265 अंक लाएगा वह छात्र परीक्षा पास कर जाएगा। तो चलिए इस टाइप से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है किसी परीक्षा में एक छात्र 20% अंक लाकर, किसी परीक्षा में एक छात्र 20% अंक लाकर 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता। किसी परीक्षा में एक छात्र 20% अंक लाकर 25 अंकों से अनुत्तीर्ण था तो प्लस होगा। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र, उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 30% अंक लाकर परीक्षा पास करने के लिए आवश्यक अंकों से 75 अंक अधिक ले आता। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 30% अंक लाकर परीक्षा पास करने के लिए आवश्यक अंक से 75 अधिक है तो क्या दे दिए माइनस का चिन्ह। देखिए हम सवाल के साथ क्यों करते जा रहे, आप भी जब फर्स्ट टाइम सवाल पढ़ें एग्जाम हॉल में, एक बार सवाल को पढ़ने में, एक बार समझने में और एक बार बनाने में 3 बार सवाल ना पढ़े। सवाल को ओनली 1 टाइम पढ़ना है, एक बार ही पढ़ना है और साथ साथ सॉल्व करते जाना है, सवाल को मैथमेटिकल टर्म्स में बदलते जाना है। हमने क्या लिखा 20% प्लस क्या 25, क्या कह रहा था एक छात्र 20% अंक लाकर 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता, अर्थात उस छात्र को 25 अंक और चाहिए। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 30% अंक लाकर 75 अधिक ले आता है, अर्थात यह छात्र 75 कम भी लाता तो क्या हो जाता पास कर जाता। तो बताएं कि परीक्षा पास करने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। अब देखिए सवाल क्या कर रहा है, ना कुल अंक चाहिए ना पास मार्क्स चाहिए, हमें क्या चाहिए परसेंटेज ऑफ मार्क्स चाहिए कि कुल कितने % अंक लाकर परीक्षार्थी परीक्षा पास कर जाएगा। इस बार जो चाहिए हमें किसमें चाहिए परसेंटेज में चाहिए। देखिए 20% लाने वाले 25 से फेल थे, अगर 25 और आता तो ये पास कर जाता, और 30% लाने वाले 75 अधिक ले आए थे, अगर 75 कम भी होता तो भी ये क्या कर जाता पास कर जाता। कहने का तात्पर्य दोनों का अंक आपस में क्या है इक्वल है। चलिए तो अब देखिए परसेंट को हम परसेंट के तरफ और अंक को अंक के तरफ, माइनस है इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस, 75 किस तरफ किए 25 और 75 कितने हो गए 100, और 20% इधर है 30 के तरफ आया क्या हो गया 30 में 20 घटाए तो 10, अर्थात 100 मार्क्स इक्वल टू कितना परसेंट 10%। एक सिंपल सा क्वेश्चन हमें कि हमने 20% और 25 को क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि एक परसेंटेज में था और दूसरा किसमें था मार्क्स में। अगर ये 25 मार्क्स परसेंट में बदल जाए तो क्या दोनों जुटेगा या ना जुटेगा, या ये 75 मार्क्स परसेंट में बदल जाए तो इसमें घटेगा या ना घटेगा। तो हम पूरा सवाल सोल्व क्यों करें, हम एक बार कुल मार्क्स निकालें फिर पास मार्क्स निकालें फिर परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्यों निकालें। हम डायरेक्ट यहाँ क्या निकालेंगे परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स। कैसे, हम जान रहे हैं 100 अंक बराबर कितना 10%,
तो ये जो अंक है, चाहे ये जो अंक है, इसे किसमें बदल देना है, परसेंटेज में बदल देना। कैसे बदलेगा भाई, तो 100 बराबर 10%, देन 25%, 25 इक्वल टू 10 बाय क्या 100, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 25, ये जीरो कैंसिल, अर्थात क्या 2.5%। ये 25 अंक किसके बराबर हो गया, 2.5% के बराबर हो गया। क्लियर से लिख दिए, 2.5% के बराबर हो गया। अब लिखेंगे परसेंटेज ऑफ मार्क्स। परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या हो जाएगा मेरा, 20% प्लस क्या 25, तो 20% प्लस 25 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 2.5%, तो 20% प्लस 2.5% इक्वल टू 22.5%। ये क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ मार्क्स। कहने का तात्पर्य है कि जो छात्र 22.5% अंक लाता है वह छात्र परीक्षा पास कर जाता है। तो परीक्षा से रिलेटेड जो सवाल होते हैं इसी टाइप के होते हैं। और दूसरा एक और टाइप है, वो अभी तुरंत बताएंगे, इसके बाद अभी तुरंत वो भी टाइप बताएंगे। कहीं जाना नहीं है आपको, स्थिर से ध्यान को एकाग्रचित करके शांत मन से अध्ययन करते हुए कॉपी कलम के साथ पढ़ाई को जारी रखना। जान लीजिए, जिस तरह हमारा जॉब 8 घंटे का है, हमारा स्टडी टाइम भी 8 घंटे का मिनिमम होना चाहिए। आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। सफलता आपकी मेहनत पे डिपेंड करती है। आपके द्वारा किया गया मेहनत ही आपको सफल बनाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सवाल। अब देखिए, हमने देखा होगा सवाल कि परीक्षा से रिलेटेड एक और टाइप आती है। जैसे सवाल रहता है किसी परीक्षा में, देखिए यहाँ भी परीक्षा ही है, किसी परीक्षा में 60% छात्र गणित में उत्तीर्ण होते हैं। ये सवाल क्या है, किसी परीक्षा में 60% छात्र गणित में उत्तीर्ण होते हैं, 50% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण होते हैं। उत्तीर्ण का अर्थ यहाँ पास से है। सवाल क्या है, किसी परीक्षा में 60% छात्र गणित में उत्तीर्ण होते हैं, 50% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण होते हैं तथा 40% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण होते हैं, तथा 40% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण होते हैं। तो बताएं कि कुल कितने प्रतिशत छात्र परीक्षा पास कर जाते हैं। तो बताएं कि कुल कितने प्रतिशत छात्र परीक्षा पास कर जाते हैं। देखिए सवाल यहाँ भी परीक्षा से रिलेटेड है। तो वेन डायग्राम पे हम लोग इस सवाल को बनाएंगे। वेन डायग्राम का तात्पर्य क्या है, हम ये मान लेते हैं इस सर्कल में जो भी छात्र हैं, सर्किल, ये जो सर्किल है, इस सर्किल में जो भी छात्र हैं वो क्या है, वो सारे के सारे छात्र गणित में पास कर रहे हैं। और गणित में पास करने वाले छात्र कितने परसेंट हैं, 60% छात्र हैं जो गणित में पास कर रहे हैं। और उसी क्लास के जो 50% जो छात्र हैं वह कहाँ पास कर रहे हैं, हिंदी में पास कर रहे हैं। मान लीजिए हम लोग 2 घंटे का क्लास कर रहे हैं, कंपटीशन का क्लास है। कंपटीशन के क्लास में जितना जरूरी आपको मैथ की है उतनी ही जरूरी आपको इंग्लिश की भी है। जिनका मैथ और इंग्लिश मजबूत ना हो वह सीजीएल क्या बैंकिंग क्या 2 में से कोई भी एग्जाम फेस नहीं कर पाएंगे। उनके लिए सीजीएल और बैंकिंग बस कल्प वृक्ष के समान हो जाएगा, कल्पना ही करते रह जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि बेस्ट एग्जाम पास करना तो आपका इंग्लिश और मैथ मजबूत होना चाहिए। तो चलिए, यहाँ जो एग्जाम हो रहा है मेरा इंग्लिश और मैथ का नहीं है, मैथ और हिंदी का है। कि मान लीजिए फर्स्ट आवर में टेस्ट हुआ
उस टेस्ट में जो है 60% छात्र क्या हुए, गणित में उत्तीर्ण हो गए। और गणित वाले शिक्षक खुश होकर के प्रत्येक छात्र को एक एक मिठाई बांट दिए कि भाई तुम लोग पास कर गए, ये लो मिठाई खा लो। सबको एक एक मिठाई मिल रही है, खाना है। तो अब मिठाई तो गणित वाले 60% को मिल गई। जैसे ही सेकेंड घंटी क्लास में हिंदी वाले टीचर क्लास में इन कर गए। जैसे हिंदी वाले टीचर क्लास में आए, उन्होंने सुना कि अभी तुरंत परीक्षा हुई थी, मैथ वाले सर ने परीक्षा ली और उन्होंने अपने पास होने वाले छात्र को एक एक मिठाई दी। तो हिंदी वाले छात्र शिक्षक के मन में भी आया कि चलो आज हम भी टेस्ट लेते हैं। सर ने एक मिठाई दी, हम आपको एक गुलाब जामुन देंगे और आप लोग टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। स्टूडेंट फिर से जोर लगाया, अभी तुरंत तो परीक्षा दिए ही थे, चलो कोई बात नहीं, गुलाब जामुन मिल रही है, दोबारा फिर से परीक्षा दे लेते हैं। क्लास तो है ही, पढ़ाई तो पर डे होगी, आज गुलाब जामुन ही चल जाए। तो जैसे ही पढ़ाई स्टार्ट हुई, हिंदी का टेस्ट स्टार्ट हुआ, 50% छात्र क्या हुआ, हिंदी में भी उत्तीर्ण हो गए। अब शिक्षक क्या किए, प्रत्येक को एक एक गुलाब जामुन दिए। तो उनमें कुछ ऐसे छात्र थे जो पहले से मिठाई भी खाए थे, अब गुलाब जामुन भी खा रहे हैं। तो वैसे कितने छात्र थे, वह 40% छात्र थे जो दोनों विषय में क्या हो गए, पास कर गए। अर्थात उन्होंने मैथ वाले सर के क्लास में एक मिठाई भी खाई और हिंदी वाले सर के क्लास में एक गुलाब जामुन भी खाई। तो वो छात्र कितने थे, 40% जो दोनों में पास कर गए। देखिए कुछ छात्र क्या होते हैं, मेहनती होते हैं, वह एक सब्जेक्ट में पास करते हैं। दूसरा उससे थोड़ा सा ज्यादा मेहनती होते हैं जो दूसरे में भी पास कर जाते हैं। और कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो दोनों में पास कर जाते हैं। और कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जो कहने का किताब लेके जब भी कोई आया तो बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी क्या करते हैं उनकी मर्जी। जब कोई आए तो मोबाइल खोल के पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं तो वीडियो पॉज, दूसरा वीडियो चालू। तो चलिए देखते हैं ऐसे छात्र कितने हैं, 40%। ये 40 छात्र कहाँ हैं जिन्होंने मैथ में भी मिठाई खा ली और हिंदी में भी खा ली। अगर हम काउंट करें तो रियल में कितने छात्र को मिठाई मिला, 60 गणित वाले का, 50 हिंदी वाले का। ये 40 तो दोनों में खाए ना, उनका काउंटिंग तो एक बार होना चाहिए। कितने बार हो गया था, 2 बार। तो एक बार हम क्या करेंगे, इनमें से 40 को घटा देंगे। तो कितना हो गया, 60 50 110 में से 40 घटा दिए तो कितने % विद्यार्थी पास हो गए। तो हम यहाँ लिख देंगे परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट, परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। कितने % पास कर गए, 70% विद्यार्थी परीक्षा पास कर गए। तो चलिए इस टाइप से रिलेटेड सवाल को पुनः एक बार देखते हैं। अब देखिए 70% पास कर गए, यहाँ एक चीज हम बोलना भूल रहे थे, 70% पास कर गए, हमें पास पूछा तो 70 बोल दिए। बाय द वे हमें फेल पूछता तो क्या करते, 100 में से 70 को घटाते, 100 में 70 घटाए तो 30 फेल। तो फेल भी पूछ दे तो घबराने की बात नहीं, पास का उल्टा फेल। अगर 70 पास हुआ तो मतलब 30 फेल हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी टाइप के सवाल से। किसी परीक्षा में 65% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं। किसी परीक्षा में 65% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं। ये सर्किल जिसमें 65% छात्र इंग्लिश में उत्तीर्ण होते हैं। 45% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण होते हैं। 45% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण होते हैं। यदि 30% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण होते हैं। यदि 30% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण होते हैं तथा
120 छात्र अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तथा 120 छात्र अनुत्तीर्ण अर्थात फेल हो जाते हैं। फेल कितने स्टूडेंट हो रहे हैं भाई? 120। 120 छात्र अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो बताएं कि कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या है। तो बताएं कि टोटल स्टूडेंट की संख्या क्या है। तो सवाल को हम एक बार रिपीट करते हैं। किसी परीक्षा में 65% छात्र 65% छात्र 65% छात्र व इंग्लिश में उत्तीर्ण होते हैं। 45% छात्र साइंस में उत्तीर्ण होते हैं तथा 30% छात्र कहाँ उत्तीर्ण होते हैं? दोनों विषय में। हम पहले क्या देखेंगे? परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट, परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो कितना पास कर रहा है भाई? दोनों को जोड़ेंगे और बीच वाले को हम क्या करेंगे? घटाएंगे। तो कितना पास हो गया? 65 प्लस क्या? 45। और बीच वाला जो था दोनों में पास किया ना, इसे हम क्या करेंगे? घटा देंगे। 5 5 10, अच्छा 4 10 1 11। 110% माइनस 30%, अर्थात कितना परसेंट हो गया? 80% विद्यार्थी क्या हो रहा है? परीक्षा पास कर रहा है। अगर 80% विद्यार्थी पास कर रहा है तो कहने का तात्पर्य फेल कितने परसेंट हो गए? फेल हो गए कितने? 100% में से 80% को हम क्या करेंगे? घटाएंगे। 80 को क्यों घटाएं? अगर 100 में से 80 पास किया, इसका मतलब 20% स्टूडेंट क्या हुआ? फेल हो गया। और फेल स्टूडेंट की संख्या हमको कितनी दी हुई है? 120। तो फेल क्यों निकाले? क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट की संख्या थी वह किसकी संख्या थी? फेल स्टूडेंट की संख्या थी, पास स्टूडेंट की संख्या नहीं थी। इसलिए पास से रिवर्स में कहाँ ले गए हम? फेल में। पास वाले को छोड़ के किसके पास गए? फेल के पास। तो पूछे कितना परसेंट भाई फेल कर गए? कितने छात्र मेरे ऐसे हैं जो बहुत मेहनती हैं, इतने ज्यादा मेहनती हैं कि एक साल और रुक गए, तो उतने कितने परसेंट में आ गए? 20%। और संख्या में बोले कुल कितने? तो क्या बोला? 120 छात्र हम लोग हैं। तो परसेंट में बोले तो 20% और नंबर में बोले तो 120। हम क्या कह सकते हैं? 20% इक्वल टू 120। तो किसी परीक्षा में कुल छात्र की संख्या कितना परसेंट? कोई भी परीक्षा हो अपने आप में 100%। कोई भी चीज हो, कोई भी संख्या हो, 120/20 गुना क्या? 100। तो 20 6 का 120, 6 गुना 100 कितने हो गए? 600 स्टूडेंट। तो परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी हो गई? 600। अर्थात 600 विद्यार्थी ने परीक्षा दी। कहने का तात्पर्य क्या है कि कुल स्टूडेंट की जो संख्या थी वह 600 थी। फेल तो 120 था। अब फिर आपको पास पूछे तो ये मत से पूछिए, आप जान रहे टोटल 600 बच्चा, 120 फेल हुआ तो पास 600 में से 120 घटा लीजिए, 480। ऐसा पूछ ले तो यही डायरेक्ट निकाल लेते। चलिए एक सवाल और देखते हैं आज के वीडियो का, लास्ट सवाल। फिर नेक्स्ट डे कल मिलेंगे एक अलग टॉपिक के साथ। अभी परसेंटेज का आपका क्लास हमें लग रहा है 2 से 3 क्लास अभी और होगी। आप लोग इसी तरह हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें और वीडियो का आनंद ही नहीं लेना है, स्टडी ही करना है। आप अपने बुक से, चाहे जिस बुक से सॉल्व करते हो, एग्जामिनेशन से रिलेटेड अगर सवाल हो तो उसे बनाइए। परेशानी हो तो कमेंट के माध्यम से निश्चित रूप से बताइए। तो चलिए अब जो मेरा सवाल है वह सवाल है, किसी कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं। किसी कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं और 44% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। और 44% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी
चाय या कॉफी में से कोई एक पेय पदार्थ अवश्य पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय या कॉफी में से कोई एक पेय पदार्थ अवश्य पीते हैं तथा 80 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं तथा 80 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं, तो बताएं कि कर्मचारी की कुल संख्या क्या है। तो बताएं कि टोटल वर्कर की संख्या क्या है। तो बताएं कि कुल कर्मचारी की संख्या क्या है। अब देखिए सवाल क्या था कि एक कार्यालय है जहां 32% कर्मचारी को चाय पसंद है और 44% को कॉफी पसंद है। अब क्या कर रहा है, प्रत्येक कर्मचारी चाय या कॉफी में से कोई एक पेय पदार्थ अवश्य पीते हैं और 80 कर्मचारी चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो बताएं कि कुल कर्मचारी क्या है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि 100 आदमी हम लोग कहीं चले घूमने के लिए, रास्ते में चाय की दुकान आई, बोले भाई आप लोग चाय पी लो। तो कुल कितने % आदमी ने चाय पिया? 72% आदमी ने क्या पिया? चाय पिया। हम बोले क्या कुछ बचे भी हैं आप लोगों में से? तो रिप्लाई आया हाँ हमें चाय पसंद नहीं है। कुछ व्यक्ति ने बताया हमें चाय पसंद नहीं है। तो भाई क्या पसंद कर रहे हो? पीना तो सबको है। तो जो बच गए थे उन्होंने कहा हमें कॉफी पीनी है। तो कॉफी की ऑर्डर हो गई। तो कितने % व्यक्ति ने कॉफी का ऑर्डर किया? 44। क्या अब टोटल आदमी पी लिए? जरूर निश्चित रूप से था। आंसर क्या आता? हाँ हम क्या जान रहे थे मेरे साथ 100 आदमी है, 100 आदमी चले हैं, ज्यादा से ज्यादा 100 पिया है क्योंकि सारे आदमी ने पी लिया। और जब हम बिल पे करेंगे तो कितने का? 4 2 6 7 4 11 कितने का बिल आया? 116% का। जबकि आदमी कितना चला था मेरे साथ? सिर्फ 100% आदमी चला था और बिल कितने का आया? 116 का। देखिए ये बीच में हमने क्यों लिखा? नहीं लिखा बीच में इसलिए नहीं लिखा, क्या करा? प्रत्येक आदमी अर्थात 100% आदमी या तो चाय पिया या तो कॉफी पिया, लेकिन पिया कोई एक पेय पदार्थ जरूर, बचा कोई नहीं है। ये % इसलिए नहीं लिखा गया है, इसलिए यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये हमें पता ही नहीं है कि दोनों पीने वाले कितने हैं, इसलिए मैंने यहाँ से 100 को हटाया। 100 नहीं लिखा है भाई, 100% आदमी ने टोटल पिया। तो हम अब खोज रहे हैं कि भाई क्या कोई ऐसे भी हैं जो चुपके से चाय भी पी लिए और कॉफी भी पी लिए। तो कुछ तो ईमानदार भी होगा, चाय भी पी लिए सर, कॉफी भी पी लिए। 1 2 करके आया तो हम सोचे चलो भाई हम ही देख लेते हैं कितना है। तो दुकान वाले ने 116 का बिल बनाया और मैं लेके आदमी कितना चला था? 100%। 116 में से 100 को घटा दिए तो कितने % आदमी ऐसे हैं जो चाय भी पी लेते हैं और कॉफी भी? 16%। तो इस बीच में कितना % आएगा? 16% आएगा। ऐसे आदमी हैं जो चाय भी पिया और कॉफी भी पिया, तो % में कितना? 16%। तो हम कह सकते हैं 16% आदमी ने क्या पिया? चाय भी पिया और कॉफी भी पिया। और संख्या में कितना था चाय और कॉफी पीने वाले का? 80%। में कितना? 16। तो 16% बराबर कितने हो गए? 80। कोई भी संख्या अपने आप में कितने % होते हैं? कोई भी संख्या अपने आप में 100% ही होते हैं, ना 100 से ज्यादा ना 100 से कम। तो कितने आदमी चले होंगे मेरे साथ भाई? तो मेरे साथ चलने वाले व्यक्ति कितने %? 100%। तो 100% इक्वल टू 80 बाय क्या? 16 गुने क्या? 100। 16 पचे 80, अर्थात टोटल वर्कर जो थे कितने थे? कर्मचारी 500। एक बार फिर से देखिए सवाल था कि मेरे कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं, 44% कॉफी पीते हैं और 16% कर्मचारी चाय और कॉफी दोनों। ये 16 कहाँ से है? बाद में आया, ये नहीं डायरेक्ट 16 हम बोल रहे हैं। 72 और 44 को जोड़े, कुल कितने का आया? 116। आदमी मेरे पास क्या? कोई भी संख्या अपने आप में 100।
116 में से 100 को हम क्या किए, घटा दिए, 116% माइनस 100%, ताकि दिखे आसानी से साफ साफ आपको। 116 में से 100 घटाए तो क्या हुआ, 16%। 16% आदमी कैसे थे, जिसे चाय भी पसंद था और कॉफी भी पसंद था, तो 16% बराबर कितना, 80। वह भी संख्या अपने आप में 100%, अर्थात कर्मचारी की संख्या, वर्कर की संख्या कितना है, 500। तो आज जो हमने देखा वह प्रतिशत का एग्जाम से रिलेटेड सवाल था, और नेक्स्ट डे में हम इससे अलग टाइप का सवाल को बताएंगे जो पॉपुलेशन से रिलेटेड अर्थात जनसंख्या से रिलेटेड होगा, और फिर एक इलेक्शन से रिलेटेड चुनाव से संबंधित प्रश्न भी आते हैं। इसके अलावा भी कुछ टाइप्स हैं जो परसेंटेज में पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने कहा था पहले से थोड़ा देर पहले कि अभी 2 से 3 वीडियो आपका परसेंटेज का और बनेगा, और नेक्स्ट चैप्टर जो मेरा आ रहा है वह टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड आएगा, और साथ ही साथ आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन एलडीसी के एग्जाम में हो पूछा गया है पिछले वर्ष, उसका भी सॉल्यूशन आ रहा है। एक एक करके हम आप लोगों के बीच वीडियो शेयर करते जा रहे हैं। आप लोगों का प्यार और उत्साह इसी तरह बना रहा तो हम भी वीडियो बनाना जारी रखेंगे। बस आप लोग को वीडियो हमारा कैसा लग रहा है कमेंट के माध्यम से निश्चित बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।